सो हे गाइस, इट्स मी शिवान, वेलकम बैक टू आवर चैनल जूनियर फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने बाइसेप के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज को जानेंगे जो कि हम लोग अपने घर पे कर सकते हैं सिर्फ 2 ईंटों की सहायता से और अपने बाइसेप मसल को ग्रो कर सकते हैं। खास करके मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोगों का बाइसेप जो वो फेवरेट पार्ट होता है। हर कोई चाहता है कि जब हम कोई भी कपड़ा पहने, खास करके टी शर्ट जैसे कि हाफ बाजू वाला टी शर्ट, तो उसमें हमारा बाइसेप मसल दिखे ताकि हम लोग मस्क्यूलर दिखे। तो अगर आपका भी यही थॉट है तो चिंता करते हैं कि कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज को बताऊंगा जिसको कि करके आप लोग अपने बाइसेप मसल को ग्रो कर सकते हो घर पे रहते हुए सिर्फ 2 ईंटों की सहायता से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, तो लास्ट जरूर से बने रहिएगा। पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए विदाउट नो फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरे भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्सरसाइज बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, या फिर वैसा कोई भी एक्सरसाइज जो कि आप बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के करते हो, वो बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता। खास करके जो ईंट्स हम लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग घर पे बॉडी नहीं बना सकते, घर पे फिट नहीं रह सकते, लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम एटलीस्ट डंबल बनाना पड़ेगा या फिर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा घर पे ही, जिसको कि यूज़ करके आप लोग अपने आप को कंटिन्यू कर सको। इन तरीके के जो एक्सरसाइजेस होते हैं जो कि होममेड होते हैं, खास करके जो कि ईंट से लगाया जाता है, ये सिर्फ एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए होता है और खास करके बिगिनर्स के लिए होता है जो कि वर्कआउट अभी भी स्टार्ट करने वाले हैं, उनके पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है। तो ये सारी एक्सरसाइज उन लोगों के लिए होता है जो कि वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं। जब एक बार आपको इन एक्सरसाइज का फॉर्म पता हो जाए तो आपको कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में। तो मेरे भाइयों, जो हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज है उसको करने के लिए आपको 2 ईंट चाहिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो ईंट लेने के बाद आपको अपने हाथ में कुछ इस प्रकार पकड़ लेना। आप देख लो, ये पकड़ने के बाद आप थोड़ा सा साइड से देखो। पहले नॉर्मल जो हमारा बॉडी पोजीशन होता है उसमें आपको खड़े हो जाना है एंड देन आपको अपने एल्बो को लॉक करते हुए, यानी कि मैं आपको एक बार ईंट रख के बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से खड़े थे, तो आपको अपने एल्बो तक का जो पार्ट है, शोल्डर से लेके एल्बो तक का, इसको लॉक कर देना है। लॉक करने का मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज के दौरान आपका जो भी मूवमेंट होगा वो इसके ऊपर से नहीं होगा। जो भी मूवमेंट होगा वो एल्बो के नीचे से होगा, यानी कि फोरआर्म से होगा या फिर एल्बो से होगा। आप देखो किस तरीके से आपको करना है। लॉक करने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी आपका एक्सरसाइज में मूवमेंट होगा वो आपके फोरआर्म से होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार हो। आप खुद देख सकते हो कि यहाँ का ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि शोल्डर से नीचे का जो पार्ट है यहाँ तक का, वो हमारा लॉक हो चुका है। वो एक्सरसाइज में मूव नहीं हो रहा है, एकदम स्ट्रेट है, सिंपल है। जो भी मूवमेंट हो रहा है वो इसके नीचे का हो रहा है। आपको दोनों हाथों से इसी प्रकार से मूवमेंट करना है। कैसे, आप देखो, यहाँ पर मैंने अपने एल्बो तक के पार्ट को लॉक कर दिया एंड देन सिंपल ये 1 2 3 कुछ इस प्रकार से पकड़ना। राइट साइड से भी देख लो, ये देखो मेरा इस हालत का भी एल्बो और शोल्डर लॉक है। जो भी मूवमेंट हो रहा है फोरआर्म से हो रहा है। यहाँ देखो, इस प्रकार से करना। आप सामने से देख लो। ये जो एक्सरसाइज है अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके बाइसेप को बहुत जल्दी ग्रो करने में आपको हेल्प करने लगेगा। इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करोगे तो आपको खुद फील होगा कि आपके बाइसेप का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। दोस्तों, दूसरा जो हमारा एक्सरसाइज है वो आपको कैसे करना है वो आप लोग देख लो। तो पहला एक्सरसाइज में हमने सेम इस तरीके का मूवमेंट किया था, जिसमें हमने अपने हाथ को सीध में रखा था इस तरीके से। आपने देखा होगा मैंने इस प्रकार से, मतलब हम लोगों ने इस प्रकार से वर्कआउट को जाना था कि आपको करना है। लेकिन दूसरा जो एक्सरसाइज है उसको करने के लिए आपको अपने हाथ को सीधा कर देना है। आप देखो कि यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा हाथ इस तरीके से था, लेकिन इस एक्सरसाइज में, यानी कि सेकंड एक्सरसाइज में हमारा हाथ सीधा होगा। देन सारा मूवमेंट सेम, 1 2, सामने से 1 2। इसमें आप चाहो तो आप अपने अनुसार अपने हाथ को चाहो तो एकदम सीध में भी ला सकते हो, एकदम सीधा, या फिर किन्हीं का होता है कि वो क्रॉस में लाते हैं तो उनको मसल ज़्यादा फील होता है। तो आप देखना है कि आप सीधा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको मसल ज़्यादा फील हो रहा है, या फिर आप थोड़ा सा क्रॉस ला रहे हो। क्रॉस लाने का मतलब देखो, एक हाथ से अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमारा हाथ थोड़ा सा तिरछा आता है, थोड़ा सा टेढ़ा आता है, लेकिन सीधा करते हैं तो हमारा हाथ सीधा आता है। ये तो आप देखना कि आपको कौन सा एक्सरसाइज आप कर रहे हो, कौन सा मूवमेंट कर रहे हो, तो आपको अपना बाइसेप मसल ज़्यादा फील हो रहा है, आपको वही मूवमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। बाकी सारा मूवमेंट सेम। तो इस एक्सरसाइज का नाम है हैमर कर्ल। तो इसके भी आपको कम से कम 12 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स करने हैं। बढ़ेंगे तीसरे एक्सरसाइज में। मेरे भाइयों, तीसरा जो हमारा एक्सरसाइज है उसका नाम है कंसंट्रेशन कर्ल। इसको आपको थोड़ा ध्यान से करना है। किस प्रकार से करना है वो आप लोग देखो। इसके लिए आपको एक ईंट चाहिए होगा, ठीक है। आपको एक एक हाथ से परफॉर्म करना है। तो एक ईंट को मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर एक ईंट लेने के बाद पहले आप मूवमेंट देख लो और पोस्टर देख लो कि किस तरीके से आपको फॉर्म बनाते हुए इस एक्सरसाइज को करना है। सिंपल, आपको क्या करना है, आपको अपने आप को इस पोजीशन में लाना है। ये आप देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आपको अपने पैर के बीच में
एक लाइन क्रिएट करना है जो कि 90 डिग्री का होगा, एंगल बनाना है आपको। आप देखो कि मैंने एक पैर को ऐसे रखा है और एक पैर को ऐसे रखा है, तो आपको इस तरीके से एंगल क्रिएट करते हुए अपने आप को बनाना है, अपने आप को इस पोजीशन में लाते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। कैसे करना है आप लोग देखो। पहले आपको यहाँ पर अपने एल्बो को अपने घुटने में लॉक कर देना है इस प्रकार से। यहाँ आप देखो, आपको कुछ इस तरीके से अपने घुटने में एल्बो को लॉक करते हुए इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। आप देखो, बिल्कुल यही मूवमेंट होगा। जितना धीरे आप लगाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। या फिर मैं आपको बता दूं तो आप जो इस तरीके से खड़े रहोगे या फिर अपने बॉडी को होल्ड करोगे, उससे बेहतर है कि अगर आपके पास कोई स्टूल है, कोई बैठने का जगह है, तो वहाँ पर आप बैठ कर भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन मेरे पास अभी बैठने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इस पोजीशन में आकर बता रहा हूँ। तो सिंपल आप इस बात का ध्यान रखना। वहाँ पर आने के बाद आपको अपने हाथ में ईंट को इस प्रकार से पकड़ना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको अपने एल्बो को लॉक करते हुए सारा मूवमेंट होगा वो इस प्रकार से फॉलो करना है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो अभी, आपको सेम यही मूवमेंट फॉलो करना है, ठीक है। इसका नाम है कंसंट्रेशन कर्ल। और एक्सरसाइज को देख के ही आपको लग रहा होगा कि आपका माइंड इसमें कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपको बाइसेप के पीक को ग्रो करने में। जो भी बाइसेप में आपको ये दिखता है, मतलब यहाँ से जो बाइसेप उठा दिखता है, ये वाला पार्ट, इसको ग्रो करता है, तो इसका आप ध्यान रखना। सिंपल इसी तरीके से आपको अपने दोनों हाथ से परफॉर्म करना है। देखो आप, ये मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो भी एक्सरसाइज आप करते हो उसका मूवमेंट आपको एकदम स्लो रखना है, एकदम स्लो मोशन आपको उसको फॉलो करना है। बहुत जल्दी में नहीं करना है आपको। कोई भी एक्सरसाइज हो चाहे वो बिल्कुल धीरे करना है। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए भी आपको इसके भी कम से कम 12 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगाने हैं। अगर स्टार्टिंग में हो, आप नए फेस में हो, तो 3 सेट लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा आज का 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। भाई ये जो हमारा तीनों एक्सरसाइज था उसमें आपको हर सेट्स के बीच कम से कम 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट लेना है। यानी कि जो 3 से 4 सेट्स आपको लगाना है, उसमें एक सेट आपको परफॉर्म करने के बाद दूसरे सेट और फर्स्ट सेट्स के बीच में आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट लेना है। उसके बाद ही दूसरे सेट्स पे जंप करना है। देखिए बात ऐसा है कि अगर आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करोगे तो आपके बाइसेप मसल में स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको इस चीज़ को, इस फील्ड में आगे कंटिन्यू करना है, आगे ग्रो करना है, तो आपको धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। चाहे आपका इक्विपमेंट में अपग्रेड करो। मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर पे कुछ नहीं कर सकते। भाई घर पे बहुत कुछ कर सकते हो, मैंने भी घर पे ही किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, चाहे वो आपका नॉलेज में हो या फिर आपका इक्विपमेंट में हो। अभी आप ईंट से लगा रहे हो क्योंकि आपका स्टार्टिंग फेस है, लेकिन अगर आप 1-2 महीने लगा लोगे तो आपको ईंट से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एटलीस्ट घर पे एक डंबल बनाना पड़ेगा अगर आपको बेहतर तरीके से इस फील्ड में आगे कंटिन्यू करना है। तो मैं बस यही आपको समझाना चाहता हूँ। तो नॉलेज के लिए तो मैं हूँ ही यहाँ पर, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन बात आती है इक्विपमेंट की, तो आपको खुद ही बताना पड़ेगा। मैं तो बस आपको तरीका बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप वो इक्विपमेंट अपने घर पे बना सकते हो, जैसे कि मैंने खुद बनाया है। तो बस आप इस चैनल को फॉलो करते रहना, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो मेरे भाइयों यही थी वो कुछ एक्सरसाइज जिसको फॉलो करके आप लोग अपने बाइसेप मसल को ग्रो कर सकते हो घर पे रहते हो, सिर्फ 2 ईंटों की सहायता से। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके भी पूछ सकते हो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਐ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਕਾਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਝਾੜੇ ਬੋਲੀਏ ਹੈ ਲੰਘਦੀ ਨੇ ਅੱਖ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰੀ